नमस्कार दोस्तों। पहलगाम की बेबर्स बैसन वाली जिस भारत का मिनी रिसर्च वैन कहा जाता है पर एक भयानक आतंकवादी का हमला हुआ, इतना भयानक है कि इसमें हमारा देश लगा है। अब तक का जो जानकारी मिली है उन अकॉर्डिंग के से कम सभी लोग जान चली गई। इस हमले में 17 लोग घायल है। जिस सभी लोग की मौत हुई वो सभी पुरुष थे। ऊंची जगह पर स्थित है जहाँ पर पहुंचने के लिए लोग ट्रैकिंग करनी पड़ती है या खच्चर की मदद से लेनी पड़ती, इसलिए बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि स्थानीय लोग घायलों को वापस लाने के लिए खच्चर का इस्तेमाल किया गया। कम से कम 12 पर्यटकों को पहलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि अब 12 में से सभी की स्थिति स्थिर है। इस आतंकी हमले में लोग उनकी धर्म क्या दर पर निशाना बनाया गया। इसमें से एक पीड़ित मुस्लिम या शायद था। सैयद आदिल हुसैन ईशा पहलगाम की निवासी था और खच्चर का काम करता था। एक कई ईसाई थे, बाकी 24 पीड़ित ही सभी हिंदू थे। ये सभी विभिन्न जगहों से आए थे, पर्यटक थे, जैसे कि 32 साल की नीरज उद्वानी जयपुर से था। मैं यूएसी के काम करता था। वो अपनी छुट्टियों पर घर आया था। अपनी पत्नी के साथ शिमला में एक शादी में भाग लिया और फिर भी बाद में कश्मीर देखने गए। एक और शिकार नेपाल का था, सुपिना न्यूपॉली। इसके अलावा कई आईएएस आईबी और नए सैनिकों अधिकारी की भी मौजूदगी थी। अरुणाचल के भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल लोग हॉलियंग मनीष रंजन को इंटेलिजेंस ब्यूरो से सेक्शन ऑफिस में बिहार में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कश्मीर जाने के लिए एलटीसी लिया था। सभी साल भारतीय सैनिक नौसेना का लिपस्टिक विजय नारवाल, जो हरियाणा से ही बस 7 दिन पहले शादी की थी। वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर था। एक हनीमून के बाद उसने अपनी पदवी विधवा के तौर पर लौटी। एक वीडियो में उसने कहा कि उसके पत्नी अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। तब एक आदमी ने उनके पास आया और बोला कि शायद तो वो मुसलमान नहीं। एक कहते ही उसने गोली मार दी और उसने कहा कि वो मुसलमान नहीं लगते और गोली मार दी। पुणे की HR प्रोफेशनल आशावरी ने एक सामान्य बताया कि उसने कहा कि जब उसने दूर से आतंकवादियों को सिर्फ फायरिंग करते हुए देखा तो उस परिवार पास के एक तंबू में सुरक्षित चला गया, पर आतंकवादी वहां पहुंच गए और उनके पिता से इस्लामिक आयतें पढ़ने के लिए कहा। जब वो नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने उसे बर्फ की तरह ठंडे खून से गोली मार दी। मदद करने वाला कोई नहीं था, न पुलिस न सेना। जिन लोगों ने उन्हें कंधे पर आवाज लाया वही सावी, उसकी माँ और एक महिला रिश्तेदार की वापसी में मदद की। कई समीप औरतों को उन्हें घोड़ों पर अस्पताल में ले गए। मेरे साथ कई और लोग थे। हमने उन्हें कंधों पर उठाया और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए लगभग 20 मिनट बाद भारतीय सेना वहां पहुंची और उन्हें बचा लिया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लक्ष्य तबाह के छायदा समूह के TRPF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TRPF का मतलब है कि रेजिस्टेंट फ्रांस से 2 साल जब TRF ने कश्मीर के पत्रकार को धमकी दी, तब गृह मंत्री ने इसे ऊपर की एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। आतंकवादी समूह के एक समूह सदस्य शेख सजद गुल को भी ऊपर की चौथी सुनिश्चित के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। एक खुफिया आकलन के अनुसार यह संदेश है कि लक्ष्य तबार प्रमुख कमांडर से पुला कसूर की सर्जिकल में एक था। इंडियन एक्सप्रेस एक छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच के अनुसार हम इस हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे। इस प्रत्यक्ष की बात है कि आधार पर जम्मू कश्मीर मुस्लिम ने पहले करने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकवादी के स्केच जारी किए। एक सरकारी स्रोत ने द हिंदू बताया कि यह संदेश है कि आतंकवादियों में 2 कश्मीरी युवा भी थे जो 2018 में पाकिस्तान गए थे। अनंतनाग आदिलपुरी पुलवामा ऐसा सरकारी के सूत्र के बताया कि हाल ही में पाकिस्तान के आतंकवादी ने भारत में घुसपैठ की और उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले में बताया गया है कि आतंकियों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ होटलों का रैंकिंग करने के पहले ही योजना बनाई गई थी। यह सच है कि इसका मतलब यह है कि कई खुफिया विफलता नहीं हुई। खुफिया जानकारी होने के बाद भी यह हमला दोस्तों ये आपको पुलवामा हमले में की याद दिला सकता है। जून 2019 में गृह मंत्रालय जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि कोई इंटेलिजेंस फेरोज नहीं हुआ। बाद में यह फ्रांस चलाई जांच में सामने आया कि 2 जनवरी 2013
फरवरी के बीच में आकर इंटेलिजेंस इनपुट आई थी। इसमें चेतावनी थी कि किस्सा हमला हो सकता है कि ये बदलाने के इरादा था। पुलवामा के हमले के बाद भी जांच में मुतासिर अहमद खान मास्टरमाइंड पाया गया। इसमें मामले में जुड़े 2 इंटेलिजेंस इनपुट पॉलिसी मौजूद थी। 24 जनवरी 2019 की इंटेलिजेंस इनपुट रिपोर्ट करता है कि कुछ आतंकवादियों ने बताया कि मुदासिर अहमद खान की आने वाले दिनों में फिरदायीना हमला करने वाला है। यह ग्रुप शहीद बाबा ग्रुप में संपर्क में है। ये ग्रुप में जिसका सदस्य पुलवामा हमले का मम है बमबारी करने वाला आदित्य अहमद दर था। 25 जनवरी की खुफिया जानकारी मुदासिर अहमद खान की लोकेशन के बारे में बताया गया। बड़े अक्षरों में यह रिपोर्ट की गई थी कि मुदासिर खान को मदुरा और लामट्रम गांवों में 4 विदेशी बाड़े के सिपाहियों के साथ देखा गया था। इस जानकारी में यह भी चेतावनी दी गई थी कि हमला करने वाली योजना बनाई जा रही थी। ये अवंतीपोरा या पंपोरा में किया जा सकता था। पुलवामा में सिर्फ 16-17 किमी दूर थे। सोचो दोस्तों, पुलवामा हमले में से पहले ही मुदासिर के जाना माना आतंकवादी था जो 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हमले के लिए वांटेड था। 12 फरवरी की इन इनपुट सब सीक्रेट की और बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि तौर पर मार्क किया गया है कि इसमें एक ट्विटर हैंडल शाह जेट 313 के बारे में जानकारी थी जो पाकिस्तान के जैफ ऑफ मोहम्मद हैंडल द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें हिंट दिया गया था कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बलों के रास्ते पर एक लेड ब्लास्ट किया जा सकता है। एक खिड़की भी था कि जिसमें आईईडी धमकों को दिया गया था कि 13 फरवरी की खुफिया जानकारी में भी ऐसा एक अंतिम चेतावनी थी। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद 25,500 से ज्यादा सैनिकों को एयर फ्लीट करने में मना कर दिया गया था। उन्हें एक ही काफिले में भेजा गया। पूर्ण आईजी सीआरपीएफ ने बाद में इस पर आपत्ति जताई थी। 2547 सैनिकों को भेजा और काफिले में 78 गाड़ियां रखना मेरा मानना है कि यह तकनीकी रूप से गलत था। इस पर सोचो कि दोस्तों कि इनमें विस्तृत खुफिया जानकारी होने के बावजूद पुलवामा हमला हुआ है। ये कैसे हुआ? असली सवाल ये है कि मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि अगर ना हो तो मुझे ना तुम्हें पता है कि ना है? हमें भी किसने पूछना चाहिए कि सब कुछ गलत कहाँ है? मुझे जवाब चाहिए। ये आतंकवादी हथियार और गोली बारूद कहाँ से मिलता है? ये तो हमारी सीमाओं पर पार से आता है। ये केंद्र सरकार सीमाओं पर नियंत्रित है। केंद्र सरकार सीमांत सुरक्षा बल को कंट्रोल करती है। घुसपैठियों भारतीय में क्षेत्रों में घुसते हैं। घुसपैठियों आतंकवादियों को उकसाते हैं। आतंकी हम पर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। आप सीमाओं पर नियंत्रण रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि सामूहिक सुरक्षा के आप बीएसएफ सेना सब कुछ संभालते हैं। यहाँ तक कि नौसेना भी। तो ये विदेशी घुसपैठिए कैसे आते हैं? कोई भी समझदार इंसान, यहाँ तक कि बुद्धिमान बच्चा भी समझ सकता है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की। हमारे सवालों के निशान उन्हीं पर होना चाहिए। जो दिसंबर 2016 में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि नोटबंदी के आतंकवादी के रीढ़ तोड़ दी। ये सवाल उठता है कि तब से आतंकवादी हमले बंद क्यों नहीं हुए? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही नवंबर 2016 में नागरोटा आर्मी बेस पर हमला हुआ। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला। फरवरी 2018 में सुंजावाना मिलिट्री स्टेशन पर हमला। फरवरी 2019 में पुलवामा हमला। मार्च 2019 में जम्मू बस स्टैंड पर क्रोसेन धमाका। जून 2019 में अवंतीपोरा में भारतीय पैरामिलिट्री पुलिस पर हमला हुआ। 2023 में पूंछ राजौती हमला हुआ। 2024 का सीसी हमला और अब 2025 में पहलगाम हमला। आतंकवादी हमले में लगातार हो रहे और हमारे देश की मीडिया सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सरकार से सवाल पूछने के बाद 2024 में पहले और यहाँ तक की फिल्मों जैसे कि एडिवेंस से रिलीज हुई थी, जहां सरकार ने आतंकवाद के बारे में सवाल किया गया था कि ये वजह है कि हम सरकार चुनते हैं अपने देश चलाने के लिए। पुलिस फोर्स इंटेलिजेंस एक कीटाणु नियंत्रण के लिए पूरी तरह से तैयार रहे, लेकिन ये तुम कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर मेरा बच्चा मेरे घर से बाहर निकलता है तो मैं चाहता हूँ कि वो कहीं भी बिना डर जा सके, चाहे ट्रेन में हो या बस में। कहीं भी पहले के जमाने में लोग
साथ मिलकर विरोध करते थे और नेता अपनी गलतियों का मानकर इस्तीफा देते थे, जिसकी मुंबई के 16 हमले के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने जनता के दबाव में इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया। वे यह नहीं कर रहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने कुछ बड़ा किया। बात यह है कि किसी भी सही तरीके से चल रही लोकतंत्र में एक बुनियादी बात है, लेकिन हमारे देश में जब ये बुनियादी सामान्य ज्ञान को खो गया एक सब आप इस नए भारत में देखो, एक आदमी जैसे कि अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट को पहलगाम हमले में के लिए जिम्मेदार ठहरा है। मेरे मुताबिक इसमें कोई जरूरत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को ये देखने के लिए कि 270 का निरसन किया था। समय की बर्बादी की थी, क्योंकि चर्चों ने प्रति मेरे सबसे बड़े सम्मान की साथ वो सुरक्षा हालात की जिम्मेदार नहीं लेंगे। यह वो आदमी है जिसका व्हाट्सएप चेक लीक हुआ था, जिसमें उसने पुलवामा हमले के बाद लिखा था कि हमने हमले में पहले पागलों की तरह जीत हासिल की है। वो पुलवामा हमले के कवर करने वाला पहला होने वाला जश्न मना रहा था। सरकार के पक्ष में बोलने वाले मीडिया के एंटर ये थे, साधारण सवाल भी नहीं पूछ सकते थे कि टूरिस्टों के भरे हुए जगह पर सही सुरक्षा क्यों नहीं थी। जब चैनल आज तक के एक पत्रकार ने कहने की कोशिश की थी, उन्हें बीच में रोक दिया गया था कि यह कोई मजाक नहीं है। 2000 ट्विटर की पिकनिक स्पॉट पर ठुकराया। ड्यूटी पर कोई पुलिस नहीं थी, कोई ऊंचा म्यूजिकल बजा रहा था जिसमें संवाददाता की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि बच्चे भी इस पर सवाल उठा रहे कि सरकार ने तो सब कुछ खो दिया, यह तो एक बड़ा आतंकवादी हमला था। लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता, नीचे एक आर्मी बेस है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। दोस्तों, इस रिपोर्ट के 10 दिन पहले देखिए, रक्षा मंत्री ने संसद की स्थायी समिति के बताया कि वर्तमान में सेना अधिकारी संख्या 42,095 है, जबकि अधिकृत संख्या 50,538 है। देश के करीब 8,400 फौजी अधिकारी की कमी है और 92,400 सिपाहियों की कुल मिलाकर सेना में 1 लाख से ज्यादा जवानों की कमी हो रही है। इस कमी की वजह से सिपाही की दूसरी जगह पहले ज्यादा तेजी से शिफ्ट किया जा रहा है। ये सवाल है कि यह कमी क्यों हो रही है, मुझे अपने पता, लेकिन 40 अगस्त 2022 में द टेलीग्राम में छपी रिपोर्ट के पढ़ते, उसमें कहा गया है कि कोविड के 2 सालों में सेना ने भर्ती नहीं हुई, इसी कारण सेना में 1 लाख से ज्यादा जवानों की कमी हो गई। और अब इस रिपोर्ट की शीर्षक पढ़िए, अगले 3 सालों तक में सेना की ताकत 2 लाख कम से करने की योजना को बना रही। क्या यह समझ में आता है कि एक मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सेना अपने सैनिकों की संख्या योजना बदत कर रही, उसके वेतन और पेंशन खर्चों की कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार सेना का अधिकारियों को वेतन और पेंशन पर पैसे बचाने की कोशिश कर रहे, और यही वजह है कि सैनिकों की संख्या कम करने की योजना बना रही। विनय नरवाल की बहन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रो पड़ी। उसने कहा कि उसमें भाई की 1.5 घंटे तक जिंदगी थी, अगर सेना वहां होती तो उसे बचा जा सकता, लेकिन वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं, वहां कोई नहीं आया। वो 1.5 घंटे तक जिंदा था, लेकिन कोई नहीं आया। अगर सेना होती तो उसे बचा जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया। कोई सुविधा नहीं थी, ना सेना पुलिस ना, लेकिन जब राजनेता आए तो उन्हें वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। काफी लोग हेलीकॉप्टर के साथ, सरकार समर्थक मीडिया इसके परवाह नहीं है। जब कश्मीर पंडित का हड़ताल पर थे तो 3 से ज्यादा दिन सुरक्षित चिंताओं की वजह से इनमें से किसी ने भी इस खबर पर रिपोर्ट नहीं की। दूसरी तरफ अरबपति मुकेश अंबानी और उसके परिवार को Z+ सुरक्षा की कवर मिलता है। कुल 55 सुरक्षा कर्मी, जिसमें 10 से ज्यादा प्रतिशत NSG कमांडो है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि मुकेश के बेटे आनंद की घड़ी की कीमत 700 मिलियन से ज्यादा है। नीता अंबानी की हार की कीमत 5 मिलियन है। उन्होंने शादी पर 50 मिलियन से ज्यादा खर्च किया, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए वो चाहते हैं बहुत। ये प्रशिक्षण NSG कमांडो की सरकारी फीडिंग पर ट्रेन किया गया। NSG कमांडो जो हमारे टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए, वो सरकार मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। अरबपतियों को और बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ZX और Z+ सुरक्षा कवर मिलते। मुझे मुकेश अंबानी और दूसरे सेलिब्रिटी की कोई पीले सुरक्षा कवर पर आपत्ति नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आम नागरिकों को क्या मिल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीआईपी राजनीति, बिजनेसमैन और फिल्म सितारे देश के लिए जरूरी है, इसलिए उनकी ज्यादा सुरक्षा कवरेज सही है।
लेकिन जो लोग पहलगाम में मरे उनके उनके लिए उनके परिवार में उतनी ही अहमियत होगी। सही ने उनकी बीवी बच्चे और माता पिता के लिए पूरी दुनिया की बारार होती है। सवाल ये हुआ कि आम लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है? हमें ट्रेन के हादसों में भी भगदड़ों में जब घोड़े और पुल गिरते तो किसी पर पोर्श लैम्बोर्गिनी के नीचे कुचले जाने पर, सड़कों पर खुले गड्ढों में गिरने की वजह से मारा जाता है। और कभी कभी आतंकवादी हमले में भी जब बात नागरिकों की सुरक्षा आती है, सरकार से बस फौज की सैलरी और पेंशन की चिंता है। अलग राज्य में पुलिस की हालत देखने की ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैंने इस बारे में कई वीडियो में बार बार की है कि हमें अपने देश के पुलिस कर्मियों की संख्या दोगुनी करनी चाहिए। कानून व्यवस्था की बेहतर बनाने के लिए पुलिस और ज्यादा ट्रेनिंग सुधार देनी चाहिए ताकि नागरिकों की सुरक्षा बेहतर हो सके। लेकिन इस और किसी ध्यान नहीं है। न्यूज इंडिया कानून व्यवस्था की बेहूदी हो गई है कि समझ मुश्किल हो गया है। एक दूसरे दूसरे दिन ही कि हमें सड़क पर किसी पीटने जाने की नए वीडियो सामने देखने के लिए मिलता है। जब पुलिस कुछ नहीं करती तो गुंडे आराम से किसी स्टूडेंट और टेररिस्टों की तरह देखे और पुलिस बड़ा बड़ी देखते रह जाती है। पूर्व मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस आतंकवादी हमले के पीछे जो लोग है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत अच्छा है, उन्हें पकड़ो और जल्दी से ज्यादा सजा दो। लेकिन इसके साथ सवाल ये कि क्या आप सरकार के पास ये आतंकवादी हमले के रोकने का तरीका है? क्या आप सरकारी भरोसा दे सकते भविष्य में ऐसे आतंकवादी हमले नहीं होंगे? सलमान खान को भरोसा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खान के घर गए, लेकिन आम जनता को कौन भरोसा देगा? दोस्तों, बात यह कि कोई भी सरकार इतनी मेहनत क्यों करेगी जब सरकार समर्थ मीडिया सवाल की नाकामी को सफलता और रूप में पेश कर रहा टीवी न्यूज चैनल दिखाता है कि पीएम मोदी सऊदी अरब यात्रा के बीच में छोड़कर भाग आए। पीएम मोदी ने एयरफोर्स की मीटिंग बुलाई। थंबनेल्स के देखिए, गुस्से में मोदी उनका आदेश ने दुनिया का चौंका दिया। सैनिकों को खुली छूट दी गई, प्रतिरोध शुरू हुआ। जो लोग इस पर विश्वास करते कि अपने ख्याल की दुनिया जीतेगी, ऐसे दुनिया जहाँ धरती मोदी की ईद गर्दी घूमती है। खैर, हमारी बात आपस में आते जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री और अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोग जानवर है और बेमतबत की जिन तस्कारों को लायक समझा जाना चाहिए। उन्हें सही इस तरीके से निंदा करने के लिए कोई शब्दों काफी नहीं। उन्होंने पीड़ितों के परिवार के प्रति अपने शोक संवेदन शक्ति कश्मीर शोक में हड़प लगी। कुछ लोग कहता है कि प्रतीक के तौर पर मार्च की और कुछ लोगों ने शौक के लिए मोमबत्ती मार्च निकाले। कश्मीर के बाहर प्रसिद्ध मुस्लिम संगठनों ने जैसे जमात उलमा हिंद ने इस आतंकवादी हमले की निंदा की। ऑल इंडिया इनाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इनाम अमर अहमद इल्लासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के दौरान 5,50,000 मस्जिदों से एक मजदूर आतंकवादी विरोधी संदेश दिया जाएगा। पीड़ितों के लिए दुआ दी जाएगी कि मुस्लिम देशों के जैसे यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश के और इस भी हमले में निंदा की है। भारतीय मुसलमान ने इसका विरोध व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए आतंकवादी के लोगों को आपस में धार्मिक आधार पर नहीं लड़ना चाहिए। जैसा करने के लिए आतंकवादी की मंशा का जवाब देना सकते, क्योंकि यही तो आतंकवादियों का मकसद। भारत में धार्मिक नफरत फैलाना चाहते लोग आपस में लड़वाना और आखिरकार हमें देश को तोड़ना क्या? इस सच्चा देशभक्त ऐसा होना चाहिए, कभी नहीं देशभक्त वो अपने देश के मौजूद रहना चाहेगा। आड़िया रहना देशभक्ति के सिर्फ एक नारा होगा। भारतीय एकता जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट में